नमस्कार, NaukriNews.com में आपका स्वागत है। पूरी दुनिया में किस तरह से वर्ल्ड बैंक और IMF लोगों का दिमाग बदलता है, हमारा आपका ब्रेन वॉश किया जाता है और किस तरह से दुनिया भर के समाजों की मानसिकता बदलने की कोशिश की जाती है और सबकी सोच, उनकी धारणा और उनकी मानसिकता को इस तरह का बनाया जाता है कि वो जो है वो एक प्रो एलीट हो, उद्योगपतियों और उद्योगों के पक्ष में हो और इस पूरी दुनिया का जैसे कि एक ही मकसद हो कि उद्योगपतियों, कॉरपोरेट और बड़े लोगों का खजाना भरना है। पूरी दुनिया इसी के लिए काम कर रही है और इस पूरी रॉ में, इस जुनून में हालत ये हो जाती है कि हमारे को ये समझाया जाने लगता है कि जो है लोगों का जीवन और ख़राब होना चाहिए, उनको जो वेतन मिल रहा है वो ज़्यादा है, उनको जो सुविधाएं मिल रही हैं वो ज़्यादा हैं, आदमी भूखा मरे तो बहुत अच्छा है, क्योंकि यही उनको लगता है कि सबसे बढ़िया तरीका है। एक बड़े भारी कॉलम राइटर हैं और अर्थशास्त्री कहलाते हैं, भरत झुनझुनवाला। मैंने काफ़ी सुन रखा था उनके बारे में, नियमित रूप से वो लेख लिखते हैं, दैनिक भास्कर अखबार में छपते हैं और भरत झुनझुनवाला को लेकर बहुत सारी चीज़ें जो है वो लोग कहते हैं कि बड़ा अच्छा लिखते हैं। इत्तेफाक से संजय कुमार जी बिहार से हमारे जो है वो नॉकिंग न्यूज़ के साथी हैं, दर्शक हैं। उन्होंने मुझे उनकी एक कटिंग भेजी और उस लेख को जब मैंने पढ़ा तो मैं कांप गया, मैं डर गया, मैं हिल गया कि किस तरह से इतने समझदार लोग जनता का ब्रेन वॉश करने में लगे होते हैं और कैसे जन विरोधी लेख चाशनी में लपेटकर जनता के सामने पेश किए जाते हैं। आज मैं उस लेख के कुछ हिस्से उठाऊंगा और उसके बारे में आपको बताऊंगा कि किस तरह से जन विरोधी बातें हमारे और आपके दिमाग में ठूसी जाती हैं अच्छी अर्थव्यवस्था के नाम पर। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। भरत झुनझुनवाला साहब बड़े सीनियर हैं, उनकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है और उनकी उम्र ज़्यादा होने के कारण मैं उन्हें बहुत सम्मान के साथ संबोधित करूंगा और मैं उनके किसी भी लेख के कंटेंट के आधार पर उनके सम्मान में कमी नहीं आने दूंगा। झुनझुनवाला साहब का कहना ये है कि भारत में जो सरकारी कर्मचारी हैं उनका वेतन आधा कर देना चाहिए। इस देश में उनका वेतन बहुत ज़्यादा है। आपको सुन के लगेगा कि हाँ, उनका वेतन बहुत ज़्यादा है और बहुत बड़ा है, क्योंकि झुनझुनवाला साहब समझा रहे हैं और झुनझुनवाला साहब जिन तर्कों से समझाते हैं उनको इतना उल्टे तरीके से आपके सामने पेश करते हैं कि आपको लगेगा हाँ वाकई इनका वेतन आधा कर देना चाहिए। इस देश में सरकारी कर्मचारियों को वेतन बहुत ज़्यादा मिल रहा है। वो कुछ आंकड़े रखते हैं, उस आंकड़े को इस खूबसूरती के साथ रखते हैं। वो कहते हैं वियतनाम में जो वेतन है वो 0.9 गुना है। मतलब कि जो प्राइवेट कर्मचारी और जो सरकारी कर्मचारियों का जो एक रेशियो है, एक अनुपात है, वो 0.9 गुना है। यानी वियतनाम में अगर प्राइवेट कर्मचारियों को औसत जो एक वेतन मिलता है वो 100 रुपये मिलता है तो सरकारी कर्मचारी जो हैं उनको 90 रुपये मिलता है। यानी कि आम लोगों के मुकाबले कम वेतन सरकारी कर्मचारियों को मिलता है। एक दूसरा और आंकड़ा वो लोगों के आगे रखते हैं कि जो है वो चीन में ये अनुपात 1.1 है। यानी आम जनता को अगर 100 रुपये वेतन मिलता है तो सरकारी कर्मचारी को 110 रुपये वेतन मिलता है। और उसके बाद में वो आगे आते हैं और कहते हैं कि भारत में ये आंकड़ा 7 गुना है। आदमी को वेतन अगर 100 रुपये मिलता है तो सरकारी कर्मचारी को 700 रुपये मिलता है। ये आंकड़ा देखकर आपको लगेगा बिल्कुल झुनझुनवाला साहब सही कह रहे हैं और वो बिल्कुल ये सरकारी कर्मचारियों को बहुत ज़्यादा पैसे मिलते हैं। आपके दिमाग में ये आएगा क्योंकि आप पहले भी बहुत सारा परसीव कर चुके हैं। अब इस आंकड़े की जो है मैं थोड़ा सा धुलाई करूँगा, इसका विश्लेषण करूँगा, उसके बाद कोई राय बनाइएगा। जल्दी में राय मत बनाइए। कुछ और आंकड़े भी वो रखते हैं, ध्यान रखिएगा। ये जो आंकड़े उधर हैं अनुपात में है, संख्या में नहीं है। कुछ और अनुपात में आंकड़े देते हैं। विश्व बैंक इन लोगों का फेवरेट विषय है। विश्व बैंक और IMF वो जो बोलता है वही गाते रहते हैं। तो विश्व बैंक के आंकड़े बता रहे हैं और उसके अध्ययन के अनुसार सरकारी खपत, सरकार का खर्चा जो है वो बता रहे हैं उसका 18% 2009 में था, जो 2014 में आके 17.2% रह गया। किस चीज़ का खर्चा? वेतन पे खर्चा सरकार का। और अब वो कह रहे हैं कि अब वो जो है फिर 17.1 में और जा सकता है।
कुल मिला के मोटे मोटे में मैं आपको बताता हूँ, इनका कहना यह है कि पहले जो सरकार का टोटल बजट होता था, आंकड़े सांकड़े छोड़िए, लेकिन ये आंकड़ों से ये कहना चाह रहे हैं, जो सरकार का जो टोटल बजट होता था उस बजट का पहले कम हिस्सा जाता था, अब ज़्यादा हिस्सा जाता है, या ज़्यादा जाता था कम जाता। कुल मिला के ये जो तुलना कर रहे हैं वो सरकार के कुल खर्चे से वेतन की कर रहे हैं। एक ये हेडमास्टर के वेतन का भी उदाहरण देते हैं और कहते हैं कि हेडलाइन अपने देखिए खुद ही पकड़े जा रहे हैं, और यहीं से मैं आपको बताऊंगा कि इन्होंने कैसे उल्टा एंगल दिया। ये कह रहे हैं कि एक हेडमास्टर का वेतन जो है 1 लाख रुपए, 1,03,000 रुपये होता है तमिलनाडु में, और प्राइवेट स्कूल में हेडमास्टर को 15,000 रुपये कुल मिलते हैं। ये इनकी सोच है, ये कहते हैं 15,000 रुपये कुल प्राइवेट स्कूल में मिलते हैं। इनकी सारी बातों को अगर आप समझें तो आपको ये लगेगा कि ये मानते हैं कि 15,000 रुपये हेडमास्टर को वेतन मिलना चाहिए। अब आप जरा थोड़ा इसको दूसरे नज़रिए से सोचें, मैं इसको आंकड़े को उल्टा करता हूँ। वियतनाम में सरकारी कर्मचारी को अगर 1 रुपया मिलता है तो प्राइवेट कर्मचारी को 90 पैसे मिलते हैं। अगर प्राइवेट कर्मचारी का वेतन, सरकारी कर्मचारी का वेतन अगर 100 रुपये है तो प्राइवेट कर्मचारी का वेतन 90 रुपये होता है। प्राइवेट लोगों का इतना ज़्यादा होता है। ये भी एक देखने का नज़रिया है। चीन में अगर 110 रुपये है तो अगर 110 रुपये अगर सरकारी कर्मचारी को मिल रहे हैं तो प्राइवेट कर्मचारी को भी 100 रुपये मिलते हैं। भारत में सरकारी कर्मचारी को अगर 700 रुपये वेतन मिल रहा है तो आम आदमी को 100 रुपये वेतन मिल रहा है, यानी 7 गुना कम। ये उस आंकड़े को ये बताना चाहते हैं कि सरकारी कर्मचारी को बहुत वेतन मिल रहा है, और मैं ये कहना चाहता हूं कि प्राइवेट लोगों को यहाँ बिल्कुल वेतन नहीं मिल रहा है। प्राइवेट लोगों का बहुत शोषण होता है और उनको ना के बराबर वेतन दिया जाता है। भारत में सरकारी नौकरियां जो कॉन्ट्रैक्ट जॉब हैं उनकी अगर मैं स्थिति बताऊं तो लगातार इस देश में ठेकेदारी प्रथा बढ़ती जा रही है। सरकारी कर्मचारियों को वेतन देने के लिए सरकार अपनी जॉब जो है वो कट कर रही है। एक ठेकेदार को शोषक टाइप के रख लेती है, वही कंप्यूटर ऑपरेटर रख लेता है, आगे 10,000 रुपये वेतन देता है। सरकार से कुछ पैसे बीच में एक दलाल बिचौलिया रख लिया सरकार ने, और सरकार उसको ठेका दे देती है। जितने सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, जितनी नर्सेज हैं, जितना स्टाफ है अलग अलग जगहों पे सरकार के दफ्तरों में, यहाँ तक कि सरकार की जो फैक्ट्रियाँ हैं उसमें मशीन चलाने वाले लोग, ये सब लोग, और डाटा एंट्री ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर, जिनसे दफ्तर में काम बाबू वाले ही ले लिया जाता है मीठी मीठी बातें करके, वो सब लोग बुरी तरह से शोषित हैं। ये भारत का सच है। मनमोहन सिंह जी जब विश्व बैंक के रिकमेंडेशन पे, माफ़ कीजिएगा ये कड़वा लग सकता है लेकिन ये सच है, इसका लोग खंडन कर सकते हैं, जैसे झुनझुनवाला साहब जो है विश्व बैंक के लिए फील्डिंग कर रहे हैं, वैसे मनमोहन सिंह जी भी वहाँ काम करके आए थे। और ये बाकायदा फ्रांस का अखबार द मॉन्डे, उसने ये छापा कि मनमोहन सिंह ही भारत के वित्त मंत्री बनेंगे, आप रोक सकते हैं तो रोक लीजिएगा। ये उन्होंने बाकायदा एक टिप्पणी भारत के एक मित्र से की गई उस अखबार के हवाले से, और बाद में वो वित्त मंत्री बने। सरकार किसी की भी रहे, मनमोहन सिंह को ही वित्त मंत्री रहना था, उसके बाद पी चिदम्बरम रहे, और अब उसके बाद में अब जो सरकार है, ये सब लोग वर्ल्ड बैंक के लिए, वर्ल्ड बैंक के खास हित में काम करते हैं। जो काम करते हैं वर्ल्ड बैंक या फिर IMF के हित में करते हैं। झुनझुनवाला साहब जो कह रहे हैं उस पर मैं आता हूं, तो इनका कहना यह है कि सरकारी कर्मचारियों का वेतन कट कर देना चाहिए। मुझे खुशी होती है अगर ये लिखते कि प्राइवेट कर्मचारियों का वेतन बढ़ा देना चाहिए, क्योंकि जो ठेका प्रथा है 8,000 रुपये में कहीं बाबू मिलता है क्या? अब आप कहेंगे कि ये सब बातों का मतलब नहीं है, आंकड़ा लेके आइए। उन्होंने आंकड़ा दिया, मैं भी आपको आंकड़ा देता हूँ। आंकड़ा आपको दूंगा इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, विश्व श्रम संगठन का, और ये आंकड़ा ऐसा है जिसके बाद में आपको शर्म आ जाएगी कि हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं वो लोगों की स्थिति को कितना घटिया बनाकर रखना चाहते हैं, और जो रही सही स्थिति है उसको भी बिगाड़ देना चाहते हैं। अभी झुनझुनवाला साहब के एक और जो तर्क है उसकी भी मैं चीरफाड़ करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं ये आंकड़ा आपको बता दूँ। ILO का आंकड़ा कहता है कि भारतीय पूरी दुनिया में जो सबसे ज़्यादा काम करने वाले लोग हैं उनमें से हैं। और जो झुनझुनवाला साहब की मानसिकता के बहुत सारे लोग अपने आसपास आपको मिडिल क्लास दिखेंगे, वो कहते हैं कि लोग काम करना ही नहीं चाहते, हरामखोर हैं, कुछ नहीं करते हैं, और सरकारी कर्मचारी तो बिल्कुल काम करना नहीं चाहता। ये अक्सर आप सुनते होंगे, लेकिन ILO कह रहा है कि दुनिया में भारतीय सबसे ज़्यादा समय काम करते हैं, सबसे ज़्यादा संख्या में काम करते हैं, और उनका वेतन सबसे कम है। 2020-21 की ग्लोबल वेज रिपोर्ट उनकी आई है जो कह रही है कि कोविड महामारी काल में दुनिया में
सबसे कम कमाई में, देखिए अब ये ILO की जो रिपोर्ट है वो कह रही है कि हर महीने $215 भारतीय कमाता है, जो सिर्फ बांग्लादेश से बेहतर है। दुनिया के सारे देश हमसे ज़्यादा वेतन देते हैं। सुन रहे हैं झुनझुनवाला साहब, जिसको आप और कम करवाना चाह रहे हैं। काश कि आपने एक कॉन्ट्रैक्ट लेबर के खिलाफ जो शोषण की व्यवस्था है, इसके खिलाफ मैं जानता हूं इसके पीछे भी नियत क्या है वो भी मैं आपको स्पष्ट करूंगा, आपने आवाज़ उठाई होती और लिखा होता। सेल्फ एम्प्लॉयड, जो सो कॉल्ड सेल्फ एम्प्लॉयड हैं और वीकली वेतन वाले हमारे यहाँ, उनकी हालत बहुत ख़राब है। सेल्फ एम्प्लॉयड मतलब ठेले वाला, रेहड़ी वाला, इनकी जो कमाई है वो हफ्ते में 55 घंटे काम करते हैं। 48 घंटे का तो नियम है भारत में, जिसको तोड़ दिया गया है हर तरह से। बहुत सारे लोग संरक्षक हैं, बहुत सारे उस मानसिकता के, जिन्होंने हर जगह 12 घंटे की शिफ्ट करा दी है और वो 7 दिन भी काम करा लेते हैं। बहुत सारे आपके आसपास ख़ास तौर पर ठेके पे काम करने वाले जो लोग हैं वो ऐसे ही काम करते हैं और उनको 8 घंटे और 7 दिन 56 घंटे, और ये लोग कह रहे हैं कि 55 घंटे काम करते हैं। और ग्रामीण इलाकों में लोग 48 घंटे काम कर रहे हैं। कह रहे हैं कि जो शहरों में काम करने वाले लोग हैं भारत में, उनका और भी ज़्यादा शोषण हो रहा है। उसकी वजह बताता हूँ। शहरों में काम करवाने वालों में कॉरपोरेट है जो ज़्यादा बड़ा शोषक है। वो ज़्यादा तेल निकाल लेना चाहता है, उसके मैनेजर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से काम कराना चाहते हैं। भारतीय अपने दिन का जो उनका हिस्सा होता है उसमें सबसे कम केवल 10% समय रिक्रिएशन पे खर्च करते हैं, मौज मस्ती पे खर्च करते हैं, अपने आनंद पे खर्च करते हैं। बाकी समय कोल्हू के बैल बड़े रहते हैं। ये कह रही है रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को अब अगर आप झुनझुनवाला साहब के लेख को दिखाएं, उनसे पूछें कि भाई साहब अब सबका वेतन भी ऐसे ही कराना है क्या? आधे वेतन में कटौती कर, कुल मिला के अगर सरकार, अब देखिए उनका जो दूसरा आंकड़ा उन्होंने लाया, वो कह रहे थे कि सरकार जो है उसका बड़ा प्रतिशत वेतन का इसमें खर्च हो जाता है, वेतन में खर्च हो जाता है। सरकार की कमाई का एक बड़ा प्रतिशत लगातार बढ़ता जा रहा है। मैं उनसे सहमत हूँ, लेकिन इस आंकड़े के पीछे की वजह क्या है? कर्मचारियों का वेतन अधिक होना है या सरकार की आय कम होना है? सरकार की आय कम होने की वजह क्या है? सरकार की आय कम होने की वजह है स्पेंडिंग्स कम होना, बाजार में लोगों का पैसा नहीं आना, और लोग पैसा इसलिए खर्च नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी कमाई नहीं हो रही है। झुनझुनवाला साहब अपने इसी लेख में एक पैटर्न की बात करते हैं। वो कहते हैं कि जैसे जैसे लोगों का वेतन जो है वो जब बढ़ता ज़्यादा है तो वो ज़्यादा पैसा खर्च करते हैं। सरकारी कर्मचारी जो है उसने तो फ्रिज भी खरीदा हुआ, टीवी भी खरीदा हुआ है, तो वो ज़्यादा खर्चा नहीं करता है। लेकिन जो अगर आप मज़दूर को, दिहाड़ी मज़दूर या झुग्गी वाले को, अगर आप वो 100 रुपये कमाता है और 1000 रुपये दे देंगे तो पैसा बाज़ार में जाके शान से खर्च करेगा और उससे मार्केट में मूवमेंट आती है, इंडस्ट्री आगे बढ़ती है। झुनझुनवाला साहब सही कह रहे हैं। तो अगर ऐसा है तो भाई उस मज़दूर की वेतन बढ़ाने की बात करो ना, उस झुग्गी वाले की आमदनी बढ़ाने की बात करो। उसकी जगह आप तो कुछ और ही लॉजिक लेके बैठ गए हैं। अगर आप उस झुग्गी वाले की आमदनी बढ़ाओगे तो स्पेंडिंग्स बढ़ेगी ना। एक बात और बता दूं, आपके जैसे अर्थशास्त्री अक्सर ये बातें गाया करते हैं कि लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पैसा बैंकों में रखते हैं, तो बैंक का ब्याज आप लोगों ने कम करा दिया ताकि लोगों को पैसा न मिले। अब आप कह रहे हैं कि जो लोगों का पैसा है वो पैसा जो है वो स्टॉक मार्केट में जाना चाहिए। तो जो पैसा अगर जाएगा तो उससे ग्रोथ होती है। आप लोगों का ही मानना है कि सारी धन दौलत दुनियादारी खाया पिया सब उठा के कॉरपोरेट को दे दो। तो भाई साहब आप बताइए कि अगर आपने वहाँ पे ये जो पैसा बचेगा कर्मचारी का, इसका क्या करेगा? डोसा बना के तो नहीं खाएगा ना उसका। उस पैसे को वो कहीं ना कहीं स्पेंड करेगा ना। वो बाज़ार में कंज्यूमर आइटम नहीं खरीदेगा। आपने एक उदाहरण दे दिया। और वो जो इन्वेस्ट करेगा, म्यूचुअल फंड में पैसा लगाएगा जिससे इंडस्ट्री को पैसा मिलेगा, उसका क्या? दिक्कत ये है कि इंडस्ट्री सरकार से भी प्रिविलेज लेती है, सारे के सारे प्रोग्राम, और वो आप जैसे लोग उनके पक्ष में चलवाते हैं, सारी पॉलिसियाँ उनके पक्ष में बनवाते हैं, और ये बैंकों का ब्याज कम करा देते हैं ताकि उनको सस्ता धन मिले। आप जैसे लोग ऐसे माहौल बनाते हैं जिससे कि लोग सबसे ज़्यादा शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करें और कॉरपोरेट को पैसा मिले। लेकिन आप जैसे लोग ये काम कभी नहीं करते हैं कि वो कॉरपोरेट अपना पैसा जनता को दे। ट्रिकल डाउन थ्योरी में ऊपर ही ऊपर डैम बन जाते हैं, नीचे तक धन आता ही नहीं है। ये कड़वी हकीकत इस हिंदुस्तान की है और इसी वजह से सारी की सारी विपन्नता और दिक्कतें हैं। मैं आप लोगों के पास ये इसलिए लेके आया हूँ कि जब भी इस तरह के लेख पढ़े ना,
तो थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ें। ये लेख जो है मेरा आज एजेंडा कुछ और था, मैं कुछ और वीडियो बनाने वाला था, लेकिन जब मैंने ये लेख पढ़ा तो मुझे बड़ा गुस्सा आया और मुझे लगा कि ऐसी चीज़ों के ऊपर लोगों को जागरूकता देनी ज़रूरी है। मैं फिर से साफ कर दूं कि ये लेख था जो ये कह रहा था कि भारत में जो है वो लोगों का वेतन कम कर देना चाहिए। सरकारी कर्मचारियों को बहुत वेतन लेते हैं, मैं ये मानता हूँ कि वो ज़्यादा वेतन नहीं ले रहे हैं, आम लोगों का वेतन कम है जो कि बढ़ाया जाना चाहिए। वो कहते हैं कि बहुत सारे ज़्यादा घंटे काम करते हैं जो दिहाड़ी वर्कर हैं, ILO कहता है, ये बात इनको पढ़ना चाहिए। इनको दूसरा पक्ष भी देखना चाहिए, इस देश में मजदूर की हालत क्या है, कर्मचारी की हालत क्या है, ये भी देखना चाहिए। और ये भी देखना चाहिए कि सरकारी कर्मचारी का अगर आप वेतन कम कर दोगे तो जो इन्वेस्टमेंट का माहौल है वो और बुरी तरह प्रभावित होगा। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ में आया होगा, आपको पसंद आया होगा। अर्थशास्त्र के वीडियो बहुत गूढ़ होते हैं, मैं उनको सरल बनाने की कोशिश करता हूँ, इसलिए मैंने आंकड़े बताते बताते भी बीच में छोड़ दिया था। अगर ये बात आपको अच्छी लगती है और आपको लगता है कि जनहित में किसी भी प्रकार के जन विरोधी प्रोपेगेंडा का विरोध किया जाना चाहिए तो इस वीडियो को आप शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। नमस्कार, जय हिंद। अगर आप इस चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो इस बार कोड पर आप आकर अपना अनुदान दे सकते हैं।